दोस्तों, स्वागत है आपका HR स्टेनो क्लासेस में। आज की हम मेवाड़ डिक्टेशन संकलन डिक्टेशन क्रमांक 11 बोलने जा रहे हैं। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, हमारे देश का या किसी भी देश का तीसरा स्तंभ धर्मनिरपेक्षता होता है। मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ कि लोगों ने विभाजन की पीड़ा को भोगा है। उन लोगों के लिए विभाजन होना इतिहास का मात्र अध्याय ही नहीं था, उन्होंने विभाजन होते हुए देखा है। मानव इतिहास में यह सबसे बड़ा देशांतर था। धर्म के आधार पर विभाजन कैसे हुआ था, ऐसा कहना संभवतः समसामयिक हो सकता है, लेकिन यह सत्य था और मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन ने धर्म के आधार पर विभाजन की मांग की थी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंततः मुस्लिम बहुल देश में इसमें शामिल नहीं अथवा विभाजन कर दिए जाते हैं, किंतु इसका श्रेय संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता आंदोलन की संरक्षणा और उस समय के नेताओं के चरित्र बल को जाता है। इस इस सबके बावजूद वे प्रतिक्रियात्मक संविधान बनाने की इच्छा के सामने झुके नहीं और उन्होंने झुकाया भी नहीं जा सकता था। दूसरी ओर वे प्रत्येक भारतीय की को मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए अब समय आ गया है कि धर्मनिरपेक्ष की सूची की अवधारणा की पुनः व्याख्या करें। दुर्भाग्य से हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने धर्म विरोधी रंग दे दिया है। पैरा यूरोप में चर्चा और राज्य के बीच संघर्ष के परिणाम धर्मनिरपेक्ष की उत्पत्ति हो गई थी। जब राज्य ने अपनी सर्वोच्चता के अधिकारों को पुनः जताना चाहता तो दूसरी तरफ पोप के अधिकार की निंदा करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्ष भारतीयों में प्रासंगिक नहीं है। इस देश के लोग, चाहे वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, यहूदी हैं अथवा फारसी हैं, वह सब लोग अपने अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। मेरे मुताबिक धर्म प्रधान देश की यही विशेषता होती है कि विश्व के 4 महान धर्म हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख और की भारत में उत्पत्ति हुई थी। यह सभी धर्म यहाँ पर सदियों से फल फूल रहे हैं। यदि हम आप धर्मनिरपेक्ष के विरोधी दृष्टिकोण को लगेंगे। पैरा मानवाधिकार के उल्लंघन की समस्या व्यक्तिगत रूप से हल की जा सकती है, किंतु संपूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि किसी भी स्थिति, बिंदु, विषय और वस्तु का संज्ञात्मक बोध होते ही उस स्थिति, बिंदु, विषय और वस्तु से मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही हमें परतंत्रता का बोध होता है, हम परतंत्रता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाते हैं। अमृत का बोध होते ही हम जान लेते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक स्थायी स्थिति है, अंत नहीं, और जिसका अंत नहीं वो अमर है। मानवाधिकारों के बारे में उल्लंघन का बोध हो जाने पर इन उल्लंघनों के प्रति विद्रोह कर इन कमजोरियों के मुताबिक हो जाता है और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। किंतु वैश्विक तौर पर जब तक मानवीय विचारों में महत्वाकांक्षा, नेतृत्व की भावना, असत्य के प्रति राम की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक मानव अधिकारों का उल्लंघन होता ही रहेगा। स्टॉप। दोस्तों, ये थी हमारी डिक्टेशन क्रमांक 7।
जो 100 वर्ड पर मिनट थी